मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहता श्रीवास्तव कक्षा 4 के बच्चों को पाठ 3 स्वावलंबी का दूसरा भाग यानी कि अभ्यास कार्य पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके पहले आपने स्वावलंबी पाठ पढ़ा कि मनोज नाम का बच्चा है, वो जो है अपने सखा यानी अपने मित्र निर्मल से ये सीखता है कि हमें हमेशा स्वावलंबी बनना चाहिए। तो ये आपने पाठ पढ़ा। आइए अब हम आपको पाठ का अभ्यास कार्य करवाने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहले हम आपको बताते हैं खत्म, खत्म माने समाप्त, और मदद माने सहायता, राहत माने चैन, विपरीत माने उल्टा, प्रिय माने प्यार, और असर माने प्रभाव, राजी माने खुश, और फायदा माने लाभ, आश्चर्य माने अचंभा, गर्व माने घमंड, दलील माने तर्क या साक्ष्य, निगाह माने दृष्टि, सहपाठी माने साथ पढ़ने वाला, स्वावलंबी मतलब अपने ऊपर निर्भर रहने वाला। तो बच्चों, इसके लिए आपके पास किताबों का होना बहुत जरूरी है। हमने आपको शब्दार्थ बताया। अब शब्दार्थ जब आपके पास किताब होगी तभी तो आप पढ़ पाएंगे, पाठ को आप तभी तो पढ़ पाएंगे, इसलिए आप किताब कॉपी जरूर से जरूर मंगवाइए। अब आइए हम आपको वाणी से यानी मौखिक बताने जा रहे हैं। मौखिक आपको जो छोटी प्रश्न हैं इनको तो आपको किताब में लिख लेना है, लेकिन अब की बार जो प्रश्न मौखिक के भी हैं बहुत बड़े हैं, इसलिए हमने किताब में नहीं भरवाया है। आप उसको सुनिए और सुन के याद करिए। माँ ने मनोज से क्या करने को कहा, तो आपने अगर पाठ को पढ़ा है खूब ध्यान से या वीडियो में खूब ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा कि माँ ने मनोज से क्या कहा। माँ ने मनोज को क्या करने को कहा, तो माँ ने मनोज को चक्की पर आटा पिसवाने जाने के लिए कहा, यानी गेहूं पिसवाने के लिए कहा। जैसे आप चक्की पर जाते हो गेहूं लेकर के, तो गेहूं पिसता है, तो वही माँ ने भी मनोज से यही कहा। बच्चों, इसके उत्तर हमने फिर बताया कि बड़े हैं, इसलिए आपको अपने मन में याद करने होंगे। मनोज काम करने में शर्म क्यों महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने कभी कोई काम नहीं किया था। मनोज के सहपाठी का क्या नाम था, निर्मल। मनोज को क्या देखकर आश्चर्य हुआ, अपने सहपाठी निर्मल को झाड़ू लगाते हुए देखकर मनोज को आश्चर्य हुआ। अब ये तो आपके मौखिक हो गए। अब हम आपको लिखित प्रश्न उत्तर बताते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर में है माँ ने मनोज को क्या समझाया। माँ ने मनोज को क्या समझाया, ये लिखित प्रश्न है। माँ ने मनोज को ये समझाया कि बेटा काम मेरा या तेरा नहीं होता है, ये नियम हमारे बनाए हुए हैं कि ये काम हमारा है और ये काम उसका है, या काम हमारा है या ये काम उसका है। तो ये प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है माँ को मनोज की किस बात पर हंसी आई, तो इसका उत्तर है माँ मैंने काम कभी नहीं किया। जब मनोज ने कहा कि माँ मैंने काम कभी नहीं किया, तो ये बात सुन करके मनोज की माँ को हंसी आई। चक्की वाले ने मनोज से क्या कहा, तीसरा प्रश्न है चक्की वाले ने मनोज से क्या कहा, इसका उत्तर है चक्की वाले ने मनोज से ये कहा कि भैया 1-2 आदमी और आ जाएं तो चक्की चालू करूंगा, आपको कोई और काम हो तो वह कर आए। चौथा प्रश्न है मनोज को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कहाँ से मिली, इसका उत्तर है मनोज को स्वावलंबी बनने की शिक्षा उसके सहपाठी निर्मल से मिली। अब ये प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए आपको ऐसे, लेकिन इनकी पीडीएफ जाएगी तो आप देख करके प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे, लेकिन जिस दिन आप पीडीएफ लिखेंगे उसी दिन की आप डेट कॉपी में डालेंगे। आइए उसके बाद हम आपको बताते हैं किताब में किसने किससे और क्यों कहा। इसके उत्तर भी बहुत बड़े हैं, तो हमने सिर्फ किसने और किससे लिख दिया है, आगे का नहीं लिखा है। बेटा काम तेरा या मेरा नहीं होता, माँ ने मनोज से कहा। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे में आता हूँ, मनोज ने चक्की वाले से कहा। उसके रहने पर भी कई बार झाड़ू लगा चुका हूँ, निर्मल ने मनोज से कहा। इसके बाद है सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। माँ ने मनोज को कौन सा काम बताया, चक्की पर गेहूं पिसवा कर लाने का, इसमें आपको टिक लगाना है। मनोज के सहपाठी का क्या नाम था, निर्मल, निर्मल पे टिक लगाना है। फिर अब पर्यायवाची हैं, पर्यायवाचियों को ध्यान से सुनिए। किताब में आपको पूरा फिल करना है, जितना किताब में भरवाया जा रहा है ये सब आपको किताब में भरना है, इसके लिए आपके पास किताबों का होना बहुत जरूरी है। पर्यायवाची माँ, माँ अब एक बॉक्स बना हुआ है, आपको माँ की बहुत सारी पर्यायवाची होती है, हो सकता है आपको याद हो दूसरी पर्यायवाचियां, लेकिन नहीं, आपको जो बॉक्स बना हुआ है बॉक्स से देख करके आपको पर्यायवाचियां लिखनी है। माँ की माता, अम्मा, बालक,
बाल, लड़का, मदद, सहायता, सहयोग, दिन, वार और दिवस। हमको इसी बॉक्स से ही देखकर लिखना है। इसके बाद संयुक्ताक्षर कुछ दिए गए हैं। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है जो दो आधे आधे अक्षरों से मिलकर के बनते हैं सब। जैसे यहाँ पे लिखा है खत्म, ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्ताक्षर क्या है, आधरता और माँ, इससे बनने वाला शब्द है आत्मा और परमात्मा। फिर यहाँ पे डिब्बा, इसका संयुक्ताक्षर है आधा बा और पूरा बा। यहाँ पे नया शब्द है रब्बा और ये डिब्बा। कोई जरूरी नहीं कि जो हमने लिखवाया, आपको दूसरे शब्द बनाने अगर आते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल सही होने चाहिए। यहाँ चक्की है, ये आधा का में बड़ी मात्रा की ये संयुक्ताक्षर है, इससे बनने वाला नया शब्द पक्की, पंचक्की। फिर आश्चर्य, इसमें संयुक्ताक्षर है आधा सा और चा, इससे नया शब्द बना पश्चात और पश्चाताप। ये तो आपके संयुक्ताक्षर हो गए, ठीक है। इसके बाद मिलान है, विशेषण का विशेष से मिलान करना है। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताई जाती है, जैसे काला, पीला, नीला, मोटा, पतला, और जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे आम पीला है तो आम क्या है, आम की विशेषता बताई जा रही है तो इसलिए आम विशेष है, और पीला क्या है, पीला उस विशेषण है। तो मीठा बिस्कुट, नई साइकिल, अच्छा बालक, भारी डिब्बा, ठीक है, ये तो मिलान हो गया। अब इसके बाद है निम्नलिखित के विपरीतार्थक लिखकर वाक्य बनाइए। अब विपरीतार्थक मतलब विलोम लिखना है, उससे वाक्य बनाना। जैसे नौकर, नौकर का विलोम मालिक होता है, आपको वाक्य प्रयोग बनाना, मालिक ने नौकर को चाय बनाने के लिए कहा। फिर है दिन, दिन का विलोम रात होता है, शीत ऋतु में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। भारी, भारी का विलोम हल्का होता है, बच्चों को बैग भारी, बच्चों का बैग भारी नहीं हल्का होना चाहिए। फायदा, फायदा का विलोम है नुकसान, गाय का दूध फायदा करता है, नुकसान नहीं। फिर है स्वावलंबी, स्वावलंबी का विलोम होता है पराधीन, व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, पराधीन नहीं। फिर वचन बदलना है, छुट्टी छुट्टियां, साइकिल साइकिलें, डिब्बा डिब्बे, रात रातें, और चक्की चक्कियां, दुकान दुकानें। तो ये तो आपका हो गया अभ्यास कार्य। तो हमें आशा है कि आपको ये मतलब पाठ यानी इस पाठ की कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आज हमने आपको इसका अभ्यास कार्य करवाया। अभ्यास कार्य भी आपको वीडियो देखने पर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस पाठ की जो PDF भेजी जाएगी, उस PDF को आप अपनी किताब में और कॉपी में लिखेंगे डेट डाल के। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।